चोरी कर गए, क्या करोगे? शिकार में समझाएंगे आप तो शिकार तो जानते ही, बच्चे को सबसे लेकिन ये हम कह रहे हैं, कहने में बहुत अच्छी बात है, उसको भी जाते समझाएंगे, लेकिन कितना समझाते हैं ये हमें झांकना पड़ेगा। एक बच्चा रोड के ऊपर पीट रहा है, दूसरा उसको पीट रहा है, हम उसकी देख के या तो वीडियो बना लेते हैं या बाजू से निकल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि शायद अगला शिकार देना बच्चा भी। या अगर ये बच्चा पीट रहा है और ये पिट रहा है तो रीजन क्या है? माँ बाप की क्या गलती भाई? किसी की क्या गलती? हमने अपने परिवेश पे, अपने व्यवहार में वो सकारात्मक परिवर्तन लाना पड़ेगा जिससे बच्चे भी समझे कि ये चीज गलत है। आपको बताना पड़ेगा। हमारे पास बच्चा ठीक है 8 घंटे रह रहा है, लेकिन 8 घंटे में से वो 1 घंटा मेरे पास है, 1 घंटा किसी और के पास है, 1 घंटा किसी और के पास है। ये व्यवहार में परिवर्तन हम केवल आपको नहीं कह रहे कि आपको ही करना है, व्यवहार में परिवर्तन की जरूरत हम टीचर्स को भी है और हम कर ही रहे हैं। उनके भी सेमिनार सरकार लेती रहती है, उनको सरकार कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस देश कभी उस देश, कभी इस प्रदेश कभी उस प्रदेश। हम जो 9 साथी बैठे हैं, हमारे व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन आप देखेंगे। आप तो हमसे अभी मिले ना, आप हमारी हिस्ट्री नहीं जानते। मैं पीटीआई जिसको बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। मेरे पुराने स्कूलों में चले जाना, 2 अभी साथी मेरे पुराने स्कूल से खड़े थे, यहाँ पे आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मैंने उनसे पूछा मेरे स्कूल वैसा ही है जैसा स्कूल कह रहे थे? नहीं, अब स्कूल वहां से यहाँ बच्चों की उपस्थिति 1 सीटी बच जाए और दिख जाए बच्चे क्लास के अंदर, कारण डर। बच्चा अगर कहीं भी गलत करता मिल जाए तो दे थप्पड़ दे गुस्से। हमने पता था नौकरी हमारी खतरे में है, और वहां सबसे ज्यादा मुझे सहयोग मिला पेरेंट्स का। जहांगीरपुरी ई ब्लॉक स्कूल में सबसे खतरनाक एरिया बोले था, ई ब्लॉक मंगल, पहले मंगल बाजार वाले में था मैं, वहां उनको भुगता, फिर ई ब्लॉक में गया, उससे भी खतरनाक बच्चे। क्लास में पहली बार रामपुरी चाकू, और रामपुरी चाकू को तो मान लेते आगे बच्चा गलती से ले आया है, रामपुरी चाकू खोल के उसके ऊपर वेल्ड करवा रखा था कि वो बंद ना हो। अगले दिन इतना बड़ा और तीसरे दिन इतना बड़ा और चौथे दिन तो मिला एक पतली, जैसे आरी का ब्लेड होता है ना, उस टाइप के ऐसे धारदार चाकू आदमी के अंदर चला जाए तो सब कुछ बाहर निकाल रहे हैं। और उस स्कूल के अंदर जाकर देखना, जब बच्चे 1000 बच्चे बिल्डिंग के अंदर है ना, भीड़ लगा हुआ है, तो आपको एक सुई गिरने की बात नहीं आएगी। वो ठीक है जब चौथे के बाद 5वें पीरियड लगता है, 5वें के बाद छठा लगता है, तो कुछ टीचर या कुछ बच्चे दाएं बाएं होते हैं, उसके में शोर होता है, सभी स्कूलों में होता है, उसमें भी है। लेकिन वहां मैंने मारपीट का यूज किया था, लेकिन इस विशेष ट्रेनिंग के बाद जब आए ना, तो हमारे परिवर्तन इतना था व्यवहार के अंदर कि मैंने बच्चों को मारना छोड़ दिया, बिल्कुल कोई बच्चों के साथ नहीं, और बच्चों को समझना शुरू किया। परिणाम क्या हुआ? जो बच्चे पहले मुझसे डर के भागते थे, अब वो सम्मान में अपने क्लासों में बैठे तो उठते नहीं। जब उनको ये लगा कि सर मेरी समस्या को समझने लगे हैं, भाई आज लेट आए, आज ड्रेस नहीं पहनी, क्या बात है? मम्मी की तबीयत खराब थी सर, आज तो आ गया, कल नहीं आया। उसको इतना शर्मिंदा कर दिया कि उसको पहले मैं लगाता था यहाँ पे, और अब उसको लगाने लगा। और भैया स्कूल में प्रिंसिपल इतने खुश, मजा आ गया, बच्चे इतने खुश, पेरेंट्स आके खुद धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई साहब ऐसा क्या कर दिया। और सबसे बड़ी जो मेरे ऊपर एक बोझ था, पूरी उम्र से बोझ था, कि डर से, थप्पड़ से, गुस्से से प्रेम होता है नहीं होता, प्रेम प्रेम से होता है। आप भी अपने बच्चों को प्रेम से समझाइए ना, उनकी समस्या पूछिए, भाई क्या दिक्कत है बेटा, झूठ क्यों बोला? हो सकता है मैंने किसी विशेष परिस्थिति में आके गलती बस झूठ बोल दिया हो, लेकिन झूठ तो झूठ ही है। ठीक है बेटे, मैंने तू अगर मुझसे तो मैं सॉरी बोलूंगा, लेकिन और कम से कम माता पिता और शिक्षक से तो मत बोल।
नशा देखते थे, मैं तो परिस्थिति का मारा हुआ था, मैं तो बचपन से बिगड़ गया, मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था, चाचा तो समझाने वाला नहीं थे, मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं ड्रिंकिंग करता हूँ, बेटा मैं भी छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ये अच्छी चीज नहीं है, तुम्हें भी हाथ में लगाना है। तो बच्चे ने सिखाया। ऐसा आगे बढ़ते हैं, हमें करना क्या है? एक तो भाषा और एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, सबकी घर में होती है। और ये लड़ाई कभी भी जानबूझ के नहीं होती, तो हो जाती है। कोई चाहता लड़ाई, आप चाहते भाई साहब से लड़ाई करो ना, वो चाहते होंगे, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तो प्यार पर बना हुआ है। हमारे जितने भी संबंध है जो आसपास देख ले, वो ब्लड रिलेशन है। भाई का लगा लो, बेटे का लगा लो, माँ बाप का लगा लो, किसी का लगा लो, एक ऐसा ये जो पहला रिश्ता है जो सामाजिकता का, विश्वास का रिश्ता है। तो विश्वास देते हैं। एक छोटी सी बात का जवाब देना, आप तो सभी पहले क्या है, तो पढ़ा हुआ होता था, अतिवेश में 10-12 पास कर ली, बीए में पास कर ली, एक होता था कढ़ा हुआ। वो जो कढ़ा हुआ होता था वो गढ़ा हुआ होता था, पढ़ा हुआ से ज्यादा समझदार, वो पढ़े हुए से ज्यादा समझदार होता था। पढ़े हुए को शिक्षा थी किताबी ज्ञान की, और पढ़े हुए को शिक्षा थी सामाजिक जीवन की। तो आप पढ़े हुए भी हो और गढ़े हुए भी हो। अब आपसे एक बात पूछता हूं, आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं? किस पर करते हैं? यहाँ तो ये 5 मिनट पहले बात आई थी कि बुआ के घर पे नहीं भेज पा रहे, मामा के घर पे नहीं भेज पा रहे, है ना। अब ये बहन यहाँ बैठी है और यहाँ इन्होंने पानी का गिलास रखा पी के, कोई गलती नहीं, हम भी रख देते हैं। बच्चा खेलते खेलते आया, उसके पैर पर लग गया जानबूझ के, तो उसको हम 20 बातें सुनाते, देख के चल सकता है। तेरी आदत बन चुकी है, निकम्मा हो गया है, तूने जानबूझ के गिराया है, अब तू पोछा कौन मारेगा? ये मम्मी पूरा दिन काम में लगी रहती है, पानी पी के 1 मिनट बैठी, तुम्हारे को ये भी स्वीकार नहीं हुआ, सुहान नहीं तुम्हारे को मेरी। और वही गिलास अगर ये बहन खड़ी हुई और इसके पैर से गिर गया तो ठीक है। आपसे अगर कोई गलती हुई, आप परिवार में सारा परिवार आप बैठे हैं और ये गलती आपसे हुई और भाई साहब आपकी तब चिल्लाने लग गए और 4 बात अंधी हो गई है, तेरे को शर्म नहीं आती, निकम्मी है ये, भाई साहब आपको कैसा लगेगा जब हमारी बहन जी आपको ये बातें कहेगी? बुरा लगेगा। आप क्या कहो, क्या समझोगे उसको, क्या कहोगे? अगर कुछ हो भी गया, मैंने जानबूझ के बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो, जब तुम भी नहीं सुनते ये क्या मेरी सुनेंगे? और की खास एक बड़ी पीड़ा, अच्छा जब तुम ही नहीं सुन ले तो ये क्या सुनेगा? यही होता है। क्योंकि कई बार हम मर्द आपको बच्चों के सामने डांट देते, इंसल्ट कर देते हैं, कितनी हिंसा वाली बात है जब आपका मतलब आपको बच्चों के सामने आपको नहीं न लाया। हम क्या चाहते हैं कि हमारी गलती को कहाँ बताया जाए? तो बच्चों से अगर कोई गलती हो गई, उनको पूरे परिवार के बीच में, दोस्तों के बीच में टोकना ठीक है, डांटना ठीक है, या उसको अलग से समझाना। देख भाई आज तो तेरे से गलती होगी, जाना गई, होती है ऐसे तो समझा सकते हैं ना, लेकिन कितनी बार हम समझाते हैं? सभी नहीं, कितनी बार समझाते हैं? तो यार बच्चे की कहाँ गलती है? हम तो सारा दोष बच्चे को दे रहे हैं ना, कहाँ गलती है बच्चे की? गलती तो पेरेंट्स की है। मुझे अपने पिताजी को ये समझने में 45 साल लग गए कि मेरे पिताजी वर्ल्ड के ग्रैंड फादर, 45 साल मैं समझ नहीं पाया कि मेरे पिताजी वर्ल्ड के ग्रैंड फादर। 20 साल लग गए ये देखने में कि मेरी बेटी भी तो वर्ल्ड की बेस्ट बेटी है। हमारा ये था, डर था, आतंक। जिस गुस्से की मैं बात कर रहा था, ये गुस्सा मेरे अंदर खानदानी था। मैंने अपने परदादा के अंदर, दादा के अंदर, पिताजी के अंदर, चाचा के अंदर, भाइयों के अंदर गुस्सा देखा है। अब वर्मा है, सुनार है, तो बिल्कुल शॉर्ट होते हैं,
लेकिन उस टाइम का मुझे ध्यान से मेरे दादा 7 भाई थे, उनका आसन था, उनको ये कहा जाता था जैसे जॉब होती है ना, एक बार चिपक गई तो छोड़ेगी नहीं। हमारे परिवार के बारे में तो ये कहा जाता, जो हमारे परिवार आस पास में जो गाँव में जो जाट वगैरह थे, हमारे पास इतनी जमीन नहीं थी, तो जिस जमीन पर फंस गए वो अपनी थी। तो ये कहा जाता भाई इनके पंगे मत कोई चपट गया सभी इनसे कोई नहीं। उस टाइम का हमें वो गुस्सा देता। और अब मेरे को मतलब गुस्सा करने में, सोचने में, मैं उस समय को सोचता था, जो मुझे गुस्सा आता था उस समय को सोचकर मुझे कई बार हंसी आ जाती। पीछे क्या हुआ, कई बार हम ड्राइविंग करते हैं ना, और कोई रैश ड्राइविंग में, गलत ड्राइविंग में आगे पीछे निकल गया तो मुझसे गाड़ी निकल जाती थी, हम भी रोक के झगड़ा कर लेते थे, टोल पे भी झगड़ा हो जाता था। लेकिन अब पीछे में आ जाते तो एक बराबर से ऐसे बदतमीजी गाड़ी निकाल के ले गया और ऐसे उल्टी सीधी इशारा करके गया मेरी तरफ, और मैंने कोशिश की गुस्सा होने की। मैं इसकी इस अदा पर मैं गुस्सा होने की कोशिश करूँ, और वैसा जब मैं सोचने की कोशिश कर रहा था तो मेरे मुंह से ऐसे निकल वो तो बात नहीं समझ पाया, तुम भी समझ पाता है ना। तो हम अपने बच्चों को ये कैसे मान लेंगे समझ जाएगा। 8वीं क्लास में मेरा बच्चा है, उसकी सोशल इमोशन चीजों को हमने समझना पड़ेगा, उसके मन को समझना पड़ेगा। आप अगर ये चाहते हैं, ये कहते हैं ना फलाने के साथ नहीं घूमना, उसके साथ नहीं खेलना, उसके साथ नहीं जाना, वो ऐसा वो वैसा है, ठीक है भाई, जिसके साथ आप कह रहे हो, आपने अपने बेटे को कहा मेरे साथ नहीं खेलना, इसे समझ। आपके बच्चे को जब जो चीज घर में मिल जाएगी तो क्या बाहर जाएगा। आप कहते हो पिज्जा पिज्जा बहुत गंदा होता, चाउमीन बहुत गंदी होती, बर्गर इस टाइप का छोटा मोटा आर्टिकल अपने घर पे बना दे, समय तो चेंज हो चुका। पहली बात तो इन चीजों को खाना नहीं चाहिए। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर खाना खा लेते हैं हफ्ते 2 दिन, है कोई टिक्की गोलगप्पे खाते नहीं, और झूठ में क्या दिक्कत है, मैं भी खा लेता हूँ भाई, मेरे को भी हम खा लेते हैं ना। और बच्चों को मना कर रहे नहीं बेटे, नहीं टिक्की ठीक नहीं, आलू से कैसे लगता है, नहीं बेटे गोलगप्पे प्लीज, मैं जब पानी घुमा घुमा देता हूँ, इससे ठीक नहीं है, और मैं खा रहा हूँ, तो कहां से बच्चा मान जाएगा भाई। इससे लगता है कि छोटा मोटा चाहे कैसे भी छोटी मोटी टिक्की है तो गलती, और एकदम से आदत तो छूटेगी नहीं। तो अपने घर पर जैसा अपने ब्रेड पिज्जा अपने ब्रेड के ऊपर बना देंगे या रोटी के ऊपर बना देंगे, कुछ कहने तो जाएगा। मुझे पता नहीं खाएंगे, और आपको भी नहीं पता कि पिज्जा बर्गर पेटीज सैंडविच में एक विशेष तरह का केमिकल मिलाया जाता है, और वो एक तरह का नशा होता है, वो बच्चे के जीभ का टेस्ट खराब कर देता है। उसको उसके अलावा आपको देखो ना कई बार उस दुकान के समोसे अलग ही क्वालिटी है, उसका पिज्जा अलग ही है, वो केमिकल होता है। चाउमीन टाइप का कुछ नहीं, चाउमीन देखा मैंने मिला देते हैं। इवन जो हम घर पे ये कुरकुरे या ये मैगी वगैरह खा रहे हैं, इसमें भी डाला गया सवाल की केमिकल है जो धीरे धीरे हमारे जीभ पे उसको बना देता है, बड़ी गंदी चीज। तो धीरे परिवर्तन धीरे धीरे ही होगा। सहज पके सो मीठा हो। आज हमने कमी मेरा पति अपने बच्चों की क्या कमी है, अब इस कमी पे काम करना है। आपके बच्चे चाहे वो कक्षा में पास हुए नहीं हुए अलग चीज थी, लेकिन अब हमें सजग हो जाना है। पहले अपने बच्चों के अपने व्यवहार के प्रति, बच्चों के व्यवहार के प्रति, और अब नेक्स्ट मैटर जो आ रहे हैं, जो अभी फरवरी मार्च में परीक्षा होने वाली है, उसके सरकार में कुछ विद्वान लोगों ने एक पॉलिसी बना दी थी ताकि पहली से 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। उसका आप लोगों ने भी मजा उठाना शुरू कर दिया। बच्चे स्कूल में आ नहीं रहे, बच्चे गांव गए हुए हैं, बच्चे दादाजी के यहाँ गए हुए हैं, बच्चे गांव से आए नहीं है, और बच्चे की पढ़ाई लिखाई जीरो। अब सरकार ने फिर से फैसला किया है 5वीं और 8वीं के बच्चे केवल परीक्षा के आधार पर ही आगे जाएंगे। आपके बच्चे की हकीकत आपसे बेटर कोई नहीं जानता पढ़ाई लिखाई को लेकर, और आपके बच्चे का कैरेक्टर पड़ोसी से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपका पड़ोसी ये कह रहा है बहन लड़की ठीक नहीं चल रही, थोड़ा ध्यान दे, तो समझ जाओ। और हम क्या कहते हैं, लड़ते हैं, हमारी बेटी को उड़ा रही है, हमारे बेटे को उड़ा रहे हैं, समझना जरूरी। उड़ा नहीं, उड़े तो जब तुम नहीं मानोगी।
अगर आपका बेटा कोई कहता भाई तेरा लड़का वहां चौक पे खड़ा, अब तो लोगों ने कहना ही मना कर दिया है, बंद कर दिया है, क्योंकि उठाने वाली बात आ गई। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी समझे, कोशिश करें। अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि बम फोड़ने से मुझे फांसी होगी तो भाग जाता ना बम फोड़ के, लेकिन उसे दिल पे वहां देश में चिंगारी लगानी थी, देश के युवाओं में चिंगारी लगानी थी, इसलिए वही खड़ा रहा और कहा करो मुझे गिरफ्तार दो, फांसी। समझना हमें ही पड़ेगा, जिम्मेदारी हम बच्चे को समझ नहीं है, उसकी समझ को विकसित करना है। किस चीज से? अपने व्यवहार से। आहार हो गया, विहार हो गया। हमने बच्चे को क्या थे? लैंग्वेज। घरों में जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, गाली देने वाली निकल जाती है कई बार मुझे, हम चाहते नहीं, लेकिन हमारा भी तो पालन पोषण कुछ ऐसे होगा या हमारी कुछ संगत ऐसी हमारी गाली देनी है। अब वो बच्चे में न जाए घर पे गाली का तो आप अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को। दूसरा है विहार। टाइम हो गया, 2:10 हो गए, बच्चों की छुट्टी हो गई। अच्छा, आप सब करूंगा, ठीक है। यही है, दूसरा ये है, अब परीक्षा आ गई है, ठीक है, आपके बच्चों में कुछ कमी हो सकती है, पढ़ने की कमी, लिखने की कमी। आज से आप अपने बच्चे को एक अलग से कॉपी कुछ भी दे दो और बच्चे को बिठाओ और 1 घंटा उसको केवल लिखने का काम दो। अपने सामने लिख, इसके ऊपर कुछ भी लिख, किताब से सुलेख लिख, सुनूंगा आपकी बात में, किताब से सुलेख लिख, गिनती लिख, पहाड़े लिख, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस बढ़ा, क्योंकि पेपर में तुझे 3 घंटे लिखना है। और एक चीज और बोल देना, बोल बोल के लिख। आप चाहे दूसरी क्लास पढ़े हो, चाहे पहली क्लास पढ़े हो, आपको क्या कह जाता है आपको होगा, मेरा थोड़ा बहुत पढ़ना भी आता होगा, तो वो आपका बच्चा आपके सामने बोल के पढ़ेगा ना, तो आप तुरंत समझ जाओगे गलत पढ़ रहा है या सही पढ़ रहा है। उसको टोको। 1 घंटे का समय तो हम अपने बच्चे के लिए निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि आप काम भी करते होंगे, हस्बैंड वाइफ काम पे लगे होंगे, कुछ मेरी बहनें घर के कामों में लगी होगी, कुछ बाहर भी जाके काम करती होगी, लेकिन 1 घंटा हम किसके लिए कर रहे हैं? आती है कमाई किसके लिए? और जब मेरे बच्चों को नहीं मिला तो क्या फायदा? अगर आप समझते हो ना कि पैसा बच्चों के काम आ जाएगा, नहीं आएगा, वो लाल किलो को देख लेना, जिसने लाल किला बनाया था शाहजहां ने, उसने सोचा कि मेरे बच्चे यहाँ पे रहेंगे, अब कौन रहता है? तो आप तो हम तो किस खेत की मूली भाई। अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, 1 घंटा 2 घंटा, अगर आप 2 घंटे निकाल पाते तो वेल एंड बेस्ट है, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, निकालो। लेकिन 1 घंटा तो कम से कम, जिसमें वो बोल बोल के केवल क्या करेगा? आज सामाजिक किताब चल रही है, इसको, इस पाठ को कॉपी में लिख। जब बोल बोल के लिखे कुछ तो दिमाग में घुसेगा, कम से कम लिखने की प्रैक्टिस तो होगी। और कभी कभी उसको फिर हाँ भाई ये क्या लिखा, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसका उसमें कमियां निकालते हैं। तो इतना ही आपसे अपेक्षित था। शिक्षा विभाग के साथ, शिक्षक के साथ, स्कूल के साथ, प्रिंसिपल सर के साथ, हम सब लोगों के साथ आप मिलकर चलेंगे। हम एक शुरुआत थोड़े से होती है। दिल्ली के इस स्कूल से, दिल्ली का पहला स्कूल है जहां पर इस प्रकार का संवाद टीचर के साथ भी, बच्चों के साथ भी और आप लोगों के साथ भी किया जा रहा है, ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण, बच्चों को उनके स्किल सिखाने के अलावा, उनके काम करने के अलावा एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, कैसे चारों तरफ खुशी लाई जाए, ये भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद तो यही है कि हम और आप मिलकर इस मंजिल को पा लेंगे।